अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भाइयों की बलि तो चढ़ेगी, लेकिन इनकी नहीं, तुम दोनों की। बाबा बाबा नहीं, हमें जल्दी नहीं मरना। हाँ बाबा, प्लीज मेरे भाइयों को छोड़ दो प्लीज। चुप! तू कहे तो तेरी ही बलि चढ़ा दूं? नहीं 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 बाबा। जय मां काली! जय मां काली! नहीं मरना बाबा, मुझे ना मारना। जय मां काली! ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा? जय मां काली! हे माता रानी, हमारी मदद कीजिए माँ। आग आग आग! बहना हमें भी खोल दे बहना। बहना बहना हमें भी खोल दे। हट जा, हमारी बलि के बीच में मत आ। भैया आप संभाल लीजिए, मैं जा रही। मैंने कुछ नहीं किया, राधिका को इन लोगों ने मारा था। मुझे बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बहना बहना बहना। जिस बहना के लिए हमने इतना कुछ किया, इतनी जोखिम उठाई, खुद अनपढ़ रहकर उसे पढ़ाया, उसने आज हमें यहाँ मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़ दी। जय मां काली! मेरी बलि स्वीकार करो।
भी की पूजा माँ काली कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। जिस पूजा में निर्दोष निर्बल की बलि दी जाए वो माँ काली की नजरों में पाप है, कुकर्म है। जय माँ काली। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके। तुमने स्वयं अपने नाश को आमंत्रित किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने पापा को थप्पड़ मारा? अबे चुप हो जा ढोंगी। तूने मेरे अपनों को चोट पहुंचाई है ना, तुझे तो मार मार के तेरी अकल ठिकाने लाऊंगा मैं, समझा? पता मेरे घर के कागज कहाँ हैं? स्टोर रूम में एक लाल संदूक है, उसमें रखी। मैं अभी लेकर आता हूँ। हम लेकर आते। छोड़ हमें, अरे छोड़, अरे तू हमें नहीं जानता। छोड़, देवर जी, पेपर मिल गए। देखिए, माँ मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका इस समय स्वयं देवी का रूप लग रही है। मैं प्रणाम करती हूँ माते। लगना रही है, ये साक्षात देवी है।
माँ तुम साक्षात देवी हो। अरे नहीं नहीं नरपत सरपत जी, हम इंसान हैं, भगवान नहीं, तो हमें इंसान ही रहने दीजिए। हम तो सिर्फ आप लोगों को बाबा से बचा रहे थे। नाना, हमने खुद देखा से आप देवी हैं। अब राधिका के शरीर में आए थे, उस राधिका को तो मैंने खुद मारा है। उसकी जान लेने का पछतावा जिंदगी भर हमारे सीने में रहेगा। दामाद जी, इस बोतल में राधिका जी की आत्मा कैद से। हम अपनी गलती तो ना सुधार सकते, पर बाबा के साथ हम पुलिस में अपने आप को भी सौंप देंगे। आप बस इस बोतल का अंतिम संस्कार करके राधिका जी की आत्मा को शांति दिला देना। इन्होंने देवी रूप में आकर हमारी जान बचाई है, हम ये उपकार कभी ना भूल पाएंगे। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और हम मरे नहीं थे, हम पहले भी जिंदा थे और अभी भी जिंदा हैं। हमने ऐन वक्त पर ब्लड पाउच साड़ी पर लगा लिया था। हमारा मंगलसूत्र वापस करो। मतलब मैंने कोई खून नहीं किया। ओह, तो ये सब इसका किया धरा था। आगे मत बढ़ना, ना मैं पेपर फाड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं। भैया, मैंने पेपर्स ले लिए। अब फिर से इनकी लगाम हमारे हाथों में होगी। क्या कली, ये पेपर नहीं संभाले जाते तुमसे? बैना, इनके कागज वापस कर दे। इनके बहुत उपकार है हमारे ऊपर। हाँ भैया, आपका दिमाग तो ठीक है, और कि हमने ये प्रॉपर्टी मेरे होने वाले बच्चे के लिए ली थी। मुझे तुम्हारे त्रिशूल से डर नहीं लगता। त्रिशूल से नहीं तो भगवान से डरो रानी।
रानी हम सबके साथ साथ अपने भाइयों को भी बेवकूफ बना रही थी। माँ जी, अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना कि रानी माँ नहीं बनने वाली थी। इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है। मेरी कोख में जो बच्चा है वो बंसल खानदान का ही चिराग है। ये बच्चा मेरा और दिव्यम जी का है। हमारा भांजा भांजी बड़ा हो रहा से देख, थारा पेट दिखने लगा। हमारी बहनों के भी तूने हमारी जरा भी परवाह न की, पर थारे लिए हमने जिसका जीना दुश्वार कर दिया, वो आने हमें मौत के मुंह से बचाया। भैया, मैं दिव्यम जी से प्यार करती हूँ और आप भूल गए कि कली भाभी ने आपको कैसे धोखा दिया था। बहना, दोनों में फर्क से। उन्होंने जो किया अपने हक के लिए किया और तूने जो किया सिर्फ अपनी जिद के लिए। चलो अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ साथ हमें भी रानी की सच्चाई का पता चला। ये लीजिए आपके घर के पेपर। और हो सके तो हमारी नादानियों के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। राधिका बहन, हमने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तो हम माफी भी नहीं मांग सकते। सब इनका नाटक है। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। हमने जो सजा देनी है आप दे दो, पर हमारी बहना ने कुछ ना करना, वाकई जिंदगी खराब हो जाएगी। पुलिस आई तो है सरपट नरपट, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बाबा के लिए। और जिनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है उन्हें तो भगवान भी माफ कर देते। हम तो फिर भी इंसान हैं। और फिर अब तो तुमने हमारी बहू राधिका को अपनी बहन मान लिया, तो अपनी बहू के भाइयों को जेल तो नहीं भेज सकते ना। आप लोगों ने जो कुछ भी किया अपनी बहन के प्यार में किया है, इसलिए हम आप दोनों को माफ करते हैं। नमस्ते, अब हमें आज्ञा दीजिए।
आखिरकार हमने हमारे परिवार को बचा ही लिया। थैंक्स टू राधिका, मिशन बंसल निवास पूरा हो। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। राधिका, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? अरे वाह, ये तो हमारे पसंदीदा फूल है। तुमने काम ही इतना अच्छा किया है। और सिर्फ ये फूल क्या, अगर मुझसे हो पाता तो मैं ये पूरा कमरा तुम्हारे लिए हीरे और मोती से सजा देता। राधिका, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। सॉरी दिव्यम जी, ये सॉरी क्यों? मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी राधिका। मैंने तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। तुम बार बार कहती रही कि तुमने कुछ नहीं किया, कि तुम निर्दोष हो, कि तुमने पापा को धक्का नहीं दिया। ये सब हमने नहीं किया। आप अपने दिल की सुनिए प्लीज, प्लीज हमें बस एक और मौका दे दीजिए। ये मैं कभी नहीं भुला सकता, तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से बहुत दूर चली जाओ। लेकिन मैंने अपनी जिद में तुम्हारी एक बात नहीं मानी। तुमने अपनी जिंदगी से बस बाहर निकाल दिया, बिना कुछ सोचे अपने घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें इतनी तकलीफ दी, इतना दर्द दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई राधिका। आई एम सॉरी। मैं अपने पूरे दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूं। नहीं राधिका प्लीज, जो बोलने, मैंने क्या, पूरे परिवार ने तुम पर भरोसा नहीं किया। शायद इसीलिए हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ा। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ राधिका, मैं इस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। आंखों देखी एक बार गलत हो सकता है, लेकिन मेरी राधिका कभी गलत नहीं हो सकती। दिव्यम जी, एक सेकंड।
हाँ दिव्यम जी, ये माता रानी के आशीर्वाद वाला सिंदूर है। हम चाहते हैं कि आप हमें इसे लगाएं ताकि हम इस कमरे में सही मायने में आपकी पत्नी बनकर रहें। ओहो, आप दोनों का रोमांस तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हम नीचे चाचा ससुर जी को जाकर कोई और बहाना बता देते हैं। जब आप दोनों का रोमांस खत्म हो जाएगा तब आप दोनों नीचे आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बुलाया है। तो बहाना बना ही दीजिए भाभी। दिव्यम जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं? अरे भाभी आप चलिए, हम आते हैं। जी देवरानी जी। दिव्यम जी आप भी ना, अब चलिए। दादी, ये आरती क्यों? राधिका बेटा, इस घर में सभी ने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें बिना सुने बिना समझे तुम्हारा बार बार अपमान किया, इसलिए हम सभी तुमसे माफी मांगते हैं और एक बार फिर से इस घर की बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। पापा जी, आप पहले भी हमसे माफी मांग चुके हैं। ऐसे बार बार माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। हम सभी ने तो माफी मांग ली, लेकिन एक शख्स अभी भी बाकी है। सुजाता, तुमने भी कम कड़वी बातें नहीं सुनाई तो राधिका को। अनजाने में ही सही, गलती तो तुमसे भी हुई है। तुम्हारा माफी मांगना बनता है। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है राधिका बेटा, जाने अनजाने में ही सही, गुस्से में आकर के हमने तुम्हें बड़ा भला बुरा कह दिया। इसके लिए हमें माफ कर दो।
लेकिन हैरानी की बात तो ये है, राधिका की बहरूपिया हमारे घर में आई कैसे? और उसको हमारे घर वालों के नाम, हमारी आदतें, ये सब कुछ पहले से कैसे पता थे? बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घर वालों में से कोई उसके साथ पहले से ही मिला हुआ हो? लेकिन सवाल ये है, वो कौन हो सकता है? बात तो सही कह रही हैं ताई जी, है ना? लेकिन हमारे घर में ऐसी घटिया हरकत कर कौन सकता है? ये राधिका की फोटो ठीक इसके जैसे तैयार हो जाए। ये लो अपने काम की कीमत। मुन्ना, ऐसे लोग ना बेटा चोर फरेबी होते हैं। बड़े घरों में ना हमेशा नजर लगा करके रखते हैं और मौका मिलते ही घर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके घर वालों के हाव भाव को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वो भी रही होगी चोर, तभी तो हमारे घर वालों पर नजर लगा करके रखी उसने, वरना हमारे घर में से ऐसी नीच हरकत कौन ही करेगा। चलो छोड़ो, जो बीत गई उस बात को करने का कोई फायदा नहीं है। चलो नाश्ता करते हैं। ठीक है दादी, हम नाश्ता बना देते हैं। नहीं बेटा, आज इतना खुशी का माहौल है तो मैंने आलू की कचौरी, पोहा सब बाहर से मंगवा लिया। हम सबको मिल बैठ के खाना है बस। आज रसोई में से सबको छुट्टी, इतनी बड़ी जंग लड़ी है, एक दिन आराम का भी तो बनता है ना। अरे वाह, मतलब खाना बनाने से छुट्टी? हाँ दादी सास जी, आप तो बहुत ही अच्छी हैं। चलो नाश्ता करते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। भगवान ना करे अब ये बहरूपिया वाली बात कभी भी दोबारा उठे। बस हमारा नाश्ता तो हो गया। ऐसे कैसे हो गया? अभी तो शुरू किया। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं दिव्यम जी, हमारा नाश्ता हो गया। शुरू हुआ। चलो आ करो। मेरा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, इनको किसी की नजर ना लगे। अरे दिव्यम, ये लखनऊ वाली फैक्ट्री से मिश्रा जी का मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि जो मशीनें आई हैं सब की सब डिफेक्टेड हैं। सारी की सारी? हाँ। तो फिर तो गोलू भैया हमें जाके देखना पड़ेगा। हाँ गोलू जी, इतने दिनों बाद सब लोग एक साथ में हैं और आप अभी जाने की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर जाना ही है तो कहीं घूमने चलते हैं ना सब लोग साथ में। हाँ हाँ कली बिटिया, तुम तो यही चाहती हो ना कि मेरा गोलू सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारे साथ चुंबक की तरह चिपका रहे। अरे उसके ऊपर भी ऑफिस की जिम्मेदारियां हैं। मम्मी, ये मशीनरी का नॉलेज वैसे ही मुझे बहुत कम है। और दिव्यम, मेरे जाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने मूवी की टिकट करा रखी है आज की। गोलू, अरे भाभी खुद सा क्यों हो रही हैं? जाने दीजिए ना बच्चों को घूमने के लिए। यही तो दिन है इनके घूमने फिरने के। और वैसे भी काम करना सबके बस की बात नहीं होती है। दिव्यम बेटा। हाँ पापा। मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी तो ठीक हुए हैं, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। मैं हूं ना, मैं जाके देख आऊंगा। दिव्य, तुम जा ही रहे हो तो राधिका को साथ में ले जाओ, तुम्हें साथ भी मिल जाएगा। वैसे भी इतने दिनों के बाद तुम दोनों एक साथ हो तो इसी बहाने इनका घूमना फिरना हो जाएगा, है ना? लेकिन माँ जी, राधिका को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? दिव्य वहाँ पर काम के लिए जा रहा है, वो काम करेगा या राधिका को घुमाता फिरेगा? अरे सुजाता, रहने दो ना, जाने दो ना बच्चों को। आखिर यही तो दिन है बच्चों के घूमने फिरने की। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? तो क्या कहती हैं मिसेस राधिका बंसल? आप
चलेंगे मेरे साथ? माँ, हाँ मुन्ना, आप रास्ते में मेरे खाने के लिए हेल्दी नाश्ता पैक कर देंगी? जरूर। थैंक यू माँ, यू आर द बेस्ट। यू आर वेलकम। अब मैं अभी आई। सुजाता, तुम ना अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर नकली मुस्कान चिपकाए लो। फिर तुम्हें गोलमुखी के बार बार जीतने पर नकली मुस्कान नहीं चिपकानी पड़ेगी। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? नहीं बचना चाहिए। पकड़ो इसे, आज नहीं छोड़ेंगे, मारो इसको, मारो मारो। मुझे हर हाल में खुद को बचाना होगा, जल्द से जल्द लखनऊ के बाहर जाना होगा। लो, लखनऊ पहुंच गए ऑलमोस्ट। हम दादी को बता देते हैं। चलेगा। शायद दादी का ही फोन आ गया, एक सेकंड। अरे यार, फोन को भी अभी गिरना था, एक सेकंड।
डमरू कैसे गिर गया? डमरू फट गया। हे भगवान, ये अच्छा शगुन नहीं है। मम्मी जी क्या हुआ? कविता, दिव्यम और राधिका को फोन करो और पूछो कि वो सही से पहुंच गया कि नहीं। गोलू जी जल्दी चलिए ना, वरना पिक्चर छूट जाएगी। और वैसे भी वो हमारा फेवरेट हीरो है, हमें उसकी पिक्चर देखनी ही देखनी है। हे भगवान, मम्मी जी आपने ऐसे अब शगुन की बात कर दी। अब तो मेरा भी जी घबराने लगा है मम्मी जी। गोलू बेटा, गोलू बेटा क्या बताऊं तुझे, पूजा का डमरू फट गया है और ये बहुत बड़ा अपशगुन है। तू जल्दी से दिव्यम को फोन कर, जल्दी से। पर सास जी हमें पिक्चर के लिए देर हो रही है, और वैसे भी पुराना डमरू तो फट गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हें अपने देवर और देवरानी से ज्यादा पिक्चर की पड़ी है। गोलू तू देख क्या रहा है, जल्दी से फोन कर, ये बहुत बड़ा अपशगुन है और इसलिए तू भी कहीं नहीं जाएगा, समझा? फोन कर। सास जी कर रहा हूँ। बेल तो जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। सामने देखिए। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।